नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, इस वक्त तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बड़ा ब्रूटल किस्म का क्रैकडाउन जो है वो जारी है। तहरीक इंसाफ के सभी रहनुमाओं के, तकरीबन सभी रहनुमाओं के जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो उनसे छीन कर फाड़ दिए गए हैं। उनको पकड़ के जेलों में डाला जा चुका है। और अभी पिछला व्लॉग मैंने थोड़ी देर पहले डाला है और उसमें मैंने आपको बताया पिछले 1.5 दिनों के अंदर दर्जनों तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पकड़ के उठा के जेलों में डाला गया, उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़े लिए गए और उनके कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो लेकर फाड़ दिए गए। कुछ को जो है IPP और नून लीग में जो है वो हाँक दिया गया। सिर्फ़ और सिर्फ पिछले 1.5 दिनों के अंदर अंदर इतनी कार्रवाइयाँ हुई हैं कि मैं कासिर था कि कैसे मैं उनको अपनी एक वीडियो में सम अप कर सकूँ, कैसे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वीडियो में मैं उन तमाम तर हैपनिंग्स को वाइंड अप कर सकूँ। तो अभी वो व्लॉग डाला है और अभी फिर नाजरीन इस तकरीबन आप कह लें कि आधे दिन के अंदर अंदर फिर दर्जनों तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी उनसे छीन कर फाड़ दिए गए हैं। उनको उठा के जो है वो जेलों में डाल दिया गया है और इतना आप कह लें कि हद तक आमेज़ और तज़हीक आमेज़ तरीके से जो है उनको ट्रीट किया जा रहा है। और यहाँ पर शुबहात जन्म लेना शुरू हो गए हैं कि क्या वो दहशतगर्द हैं, क्या ये रियासत उनकी माँ नहीं है, क्या वो इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं, और क्या ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बात करते हैं और ज़मानत देते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो 8 फरवरी तक हर सूरत इंतखाबात होने और शफाफ इंतखाबात होने। तो ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड। नाज़रीन, अभी वो सारी डेवलपमेंट्स जो अभी गुज़श्ता कुछ चंद घंटों के दरमियान हुई हैं वो सारी मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके ऊपर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा तबसरा मैंने नहीं रखना, सिर्फ़ और सिर्फ जो हैपनिंग्स हुई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब ज़रा आप ख़बरें सुनते जाएँ और सर धुनते जाएँ और हैरान और परेशान आप यकीनन होंगे कि ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड कि जिसके वादे वईद और ज़मानतें जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने दिए हैं और किए हैं। तो ये ज़रा जनाब आप सुने और सर धने। पहली खबर ये है कि NA-77 गुजरांवाला से मियां तारिक महमूद साबिक MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पुलिस ने कागजात जमा करवाने से रोक दिया। वकला को पुलिस की जानिब से धक्के दिए गए। याद रहे कि इसी हल्के से एतात आरर ने भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। तो जनाब गुजरांवाला में ये जो NA-77 है वहाँ से मियां तारिक महमूद के कागजात नामजदगी जमा नहीं किए गए और यहाँ पे जनाब एतात आरर साहब जो हैं उनको एक वाक ओवर देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब वो अकेले आएँ, मैदान मारें और जो कोई 40-50 वोट लेने हैं वो ले के जनाब जीत के जनाब अपना वो एक स्टैंप ले लें कि भाई मैं यहाँ से जीत चुका हूँ। लेकिन अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो और इनको बराबर मौका दिया जाए और ये कंटेस्ट करें, ये जो एतात आरर के ये जो अपोनेंट हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि एतात आरर यहाँ से कोई 50 वोट भी लेने के अहल हो सकेंगे। आगे आप आ जाएं जनाब। मेजर ताहिर सादिक के घर छापे और कागजात नामजदगी छीनने के खिलाफ उनकी फैमिली रिटर्निंग अफसर को दरखास्त देने पहुंची तो उनकी आमद से पहले ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर दफ्तर से गायब हो गए, अमले ने बताया मीटिंग में। तो मेजर ताहिर सादिक, इनके खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ, इनके खिलाफ जो जुल्म हुआ, उसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है। वो पहले मैं अपनी वीडियोज़ में उसके ऊपर बात कर चुका हूँ। वो सारे मामला मैं डिस्कस करूँगा तो इस टॉपिक से हट जाऊँगा। तो अब नाजरीन उनके कागजात नामजदगी भी उनसे छीन लिए गए, उनके घर में छापे मारे गए और इसके खिलाफ जब शिकायत दर्ज करवाने उनकी फैमिली जाती है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में तो वहाँ पे जनाब उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनसे कोई मीटिंग करने के लिए नहीं आता और कहा जाता है कि जनाब आप चले जाएँ अपने घर, यहाँ पे जनाब आपसे मुलाकात का हमारे पास वक्त नहीं है। आगे आ जाए जनाब। अब इमरान खान के कागजात नामजदगी उनके साथ भी ड्रामा हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी के वकील उसके साथ भी, उसके सेक्रेटरी साथ जो है वो ड्रामे चल रहे हैं। सुने ज़रा। इमरान खान के कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने के लिए डैला जेल के अंदर जाने वाले वकील राय मोहम्मद अली बाहर आए हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे कैद कर लिया गया था, मैं ज़ोर के वक्त अंदर गया था, उन्होंने मुझे मगरिब के बाद छोड़ा, वो भी शायद सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से। तो ये जनाब इमरान खान के वकील हैं, वकील राय मोहम्मद, और ये कागजात नामजदगी अंदर लेके गए थे, उसके ऊपर इमरान खान साहब के दस्तखत होने थे तो उनको भी जनाब कैद कर लिया गया। तो जो वकील इमरान खान के दस्तखत लेने के लिए जेल में गया उसको भी जनाब इन्होंने अंदर रोक के रख लिया और फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट हुई, वहाँ पर लोगों ने ट्वीट्स करना शुरू किए, एक प्रेशर का समा बना। जो यूट्यूबर है उन्होंने उसके ऊपर वीलॉग्स किए तो फिर जाके जनाब इमरान खान के इस वकील को जो है रिहा किया गया। अब आगे आए जनाब। गुजरांवाला PP62 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अली के कागजात नामजदगी को RO ऑफिस के बाहर वकला से लेकर फाड़ दिया गया। तो ये जनाब आगे लेवल प्लेइंग फील्ड की एक और नज़ीर और एक और शानदार दास्तान। आगे आ जाए जनाब। वज़ीराबाद में तो तहरीक इंसाफ मोहम्मद अहमद चट्ठा के तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अहमद चट्ठा के कागजात नामजदगी छीन लिए गए। तो वज़ीराबाद में भी तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के जो कागजात नामजदगी हैं वो उनसे छीन लिए गए हैं।
راولپنڈی کی طرف آ جائیں جناب. راولپنڈی پولیس نے پنجاب بھر سے 60 پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری مانگ لی ہے. لسٹ میں پی ٹی آئی چھوڑنے والے فاروق حبیب، عثمان ڈار کے نام بھی شامل ہے. تو اب راولپنڈی پولیس نے ایک لسٹ جاری کی ہے اور ان کا کہ تحریک انصاف کی یہ 60 لوگ ہیں، یہ ہمیں چاہیے، ان کو جناب آپ ہمیں جمع کروائیں، ان کو جو ہے اٹھا کے جیل میں ڈالنا ہے. اور اس میں فاروق حبیب اور عثمان ڈار کا بھی نام شامل ہے. وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی، سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، وہ اس پیشے کو ہی جناب چھوڑ کے جا چکے ہیں اور عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے. ایسے گھٹیا الزامات انہوں نے عمران خان کے اوپر لگا دیے جو کہ بامر مجبوری ان سے یہ سارے جو ہے وہ غلط اقدامات ان لوگوں سے کروائے گئے. تو اتنا کچھ کروا لینے کے بعد اب پھر ان رہنماؤں کو جو ہے جو پریس کانفرنس کر چکے ہیں، جو انٹرویوز دے چکے ہیں عمران خان کے خلاف، ان کی دوبارہ گرفتاری جو ہے وہ اب ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آگے ہیں جناب آپ. آج تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے سیکرٹری سے نہ صرف اس کے کاغذات نامزدگی بلکہ ان کے سارے ڈاکومنٹس جس میں ان کے بیان حلفی، ٹیکس ریٹرن، این او سی تھے، سب چھین لیے گئے. کل عمران خان کو کاغذات نامزدگی مل جائیں گے. خان صاحب لاہور، اسلام آباد، میاں والی سے الیکشن لڑیں گے. تو جناب جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کے جو سیکٹری ہیں ان سے بھی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی ان سے چھینے گئے اور ان کے ساتھ بھی جو ہے نا ایک الگ قسم کا ڈرامہ جو ہے وہ لگایا گیا. آگے ہیں جناب یہ شیخ وقاص اکرم ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہے. ان کا کہنا ہے کہ میرے پیٹرول پمپس بند ہو چکے ہیں، میری فیکٹریوں تک کو جو ہے وہ انہوں نے سیل کر دیا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ ہم کدھر جائیں، ہم پاکستانی ہیں، کیا ہمیں یہاں پاکستان میں رہنے اور الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں؟ تو یہ ناظرین سوال جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے. اب یہ ڈیولپمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ جناب جب آپ اٹھا کے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہو تو ایک ویڈیو آئی پڑی ہوتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب تحریک انصاف کا کوئی رہنما ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے کاغذات نامزدگی مجھ سے چھین لیے گئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ میرے چھین کے پھاڑ دیے گئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب میں تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب میں سیاست سے ہی مستعفی ہوتا ہوں. کسی کو جناب خبر آتی ہے کہ جی جیل میں اٹھا کے ڈال دیا گیا. تو جب بھی آپ سوشل میڈیا اٹھاتے ہو، جب بھی آپ کسی مین اسٹریم چینل کو کھولتے ہو معذرت، تو اس میں یہی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جناب کہیں نہ کہیں سے پاکستان کے کسی بھی خطے سے کوئی تحریک انصاف کا رہنما ہے جو پکڑ لیا گیا ہے. تو یہی اس وقت شہ سرخیاں ہیں، یہی اس وقت ہیڈ لائنز ہیں، اور یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کہ جس کا وعدہ، جس کی ضمانت اور جس کی یقین دہانی چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دی تھی. تو یہ تھی ناظرین اب تک کی کچھ ڈیولپمنٹس اور ہیپننگس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ایسی مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل، فیس بک پیج. اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا.